ने किया राहुल की बात का समर्थन, मोदी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जादू लगता है अब मोदी के हनुमान पर भी चल गया है। इसीलिए तो जिस चीज के लिए राहुल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है, उसी चीज में अब मोदी के हनुमान ने राहुल का साथ दिया है। मोदी के मंत्री चिराग पासवान ने राहुल की बात का समर्थन खुले तौर पर किया है, जिससे पीएम मोदी को जरूर झटका लग गया होगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, तो हर कोई जानता है कि राहुल किस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो जातिगत जनगणना के लिए कानून पास करेंगे। चिराग ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्सप्रेस अड्डा से बात करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से सरकार को लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए डेटा मिलेगा, लेकिन ऐसे डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। आगे चिराग ने कहा, मैं जातिगत जनगणना के समर्थन में हूँ, लेकिन जाति की राजनीति का समर्थन नहीं करता। जाति देश में एक कठोर वास्तविकता है। सरकार भी भेदभाव और लोगों के उत्थान के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू करती है जो जाति पर आधारित है। इसीलिए प्रदेश की सरकारों के पास जाति के आंकड़े होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग ने आगे तेजस्वी को अपना छोटा भाई भी बताया और कहा, मेरे परिवार के रिश्ते लालू परिवार से हमेशा अच्छे रहे हैं और मैं खुले मंच पर ये बात कहता भी रहा हूँ। मैंने इसे कभी छुपाया भी नहीं है। जैसे रिश्ते मेरे पिता के वक्त थे, वैसे आज भी है। तेजस्वी को मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। अब भले ही आज चिराग ने बातों को घुमाया और जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हुए ये कहकर बच गए कि वो जाति की राजनीति का समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे का जरूर समर्थन किया जिसका समर्थन राहुल कर रहे हैं। राहुल गांधी शुरू से जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कई बार वो सरकार के सामने मांग उठा चुके हैं और सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में इसी बात का समर्थन करके कहीं ना कहीं चिराग राहुल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे मोदी को जरूर झटका लग गया होगा। फिलहाल आपको बता दें, इससे पहले भी चिराग पासवान ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था जो बीजेपी की धर्म की राजनीति पर सवाल उठा रहा था। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चिराग ने यूपी में चल रहे सड़क पर नमाज पढ़ने के विवाद को लेकर कहा था, ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा था, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसा करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। जब चिराग से पूछा गया था कि इन मुद्दों पर बात उनके सहयोगी एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, इस पर चिराग ने कहा था, मैं अपने सहयोगियों के इस बात से सहमत नहीं हूँ। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस वक्त भी चिराग ने ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं विपक्ष के सुर से सुर मिलाने का काम किया था। वही आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कांग्रेस की 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था और मोदी सरकार को घेरा था। राहुल के इसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। चिराग पासवान के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं।